चलो सर। हाँ, चलिए बच्चों, आज हम अपने दूसरी क्लास को लेकर आपको YouTube में ओपन चैनल में हार्दिक स्वागत है। हमें ये महसूस होगा कि आप लोग अच्छे होंगे और इस महामारी से सावधानी बरते रहें और घर में रहें, अच्छे रहें और अध्ययन करते रहें। देखिए बच्चों, जो पहले हम लोग क्लास किए थे उसका पारायण आप लोग किए होंगे और अच्छा भी लगा होगा। आप लोग को जहाँ भी समस्या हो रही है, जो भी दिक्कतें हो रही है, आप कमेंट बॉक्स में सूचना देंगे तो आपके समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो चलिए, आज हम लोग दूसरी क्लास लेकर आ रहे हैं। दूसरी क्लास में बच्चों, जैसे पहले हम लोग पहली क्लास में पारायण किए थे और उसको कैसे पढ़ा जाता है उसको देखे थे, और आज लेकिन उसमें भी बच्चों थोड़ा से ध्यान दीजिए, कुछ त्रुटियां हो गई थी, कुछ समस्याएं आई थी, उसको हम बता दे रहे हैं कि उसमें जो वार्णिक है, वार्णिक छंद है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। उसमें अगर मात्रा की बात हो रही है, मात्राओं को गिन रहे हैं, जुबा से है निकल गया, उसको आप लोग समझ लीजिएगा कि उसमें वार्णिक छंद है। जैसे अगर हम मात्रा को गिन के बता रहे हैं तो मात्रा नहीं बल्कि अक्षरों को गिन के बताया जा रहा है। इसको थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। और बाकी हम लोग अब अपने क्वेश्चनों को इधर आते हैं, देखते हैं कि जैसे बैठी खिन्ना, काल की क्रूरता, ये दो पद आपके इस किताब में दिया हुआ है। जैसे अभ्यास प्रश्न में देख लीजिए, जैसे आपके यूपी बोर्ड में प्रश्न पूछे जाते हैं उसके माध्यम वैसे ही हम लोग इसको हल करेंगे कि कैसे आपके यूपी बोर्ड में क्वेश्चन आता है। जैसे हम लोग पढ़े और पढ़कर अर्थ बताए, तो ये बताने के साथ साथ आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि यूपी बोर्ड में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। तो बच्चों, प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं इसको हम लोग आज देखेंगे और अच्छे तरीके से समझेंगे। प्रश्न जो पूछे जाते हैं, कोई कठिन प्रश्न नहीं पूछे जाते, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बशर्ते हम थोड़ा सा ध्यान ना दे पाने के कारण हमको लगता है कि बहुत कठिन है। चलिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जैसे ये उसी पद को आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा और अपनी किताबों पर जोर दीजिए, और जब भी बैठा करिए कॉपी पेन किताब लेकर बैठा करिए। जो भी लिखने वाली चीज़ें हैं उसको आप लोग लिख लिया करें, और जो समझने वाली चीज़ें उसको समझ लिया करें। तो आप लोग अपने किताबों में जो प्रश्न अभ्यास प्रश्न है उसमें से जैसे 2 पद के नीचे प्रश्न दिया है, प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न आप लोग देखेंगे। बच्चों, पहला प्रश्न क्या है? उपरयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। बच्चों, संदर्भ के बारे में जब ऑफलाइन क्लासें चली थी तो आप लोगों को हम बताए थे कि बच्चों संदर्भ कैसे लिखा जाता है। तो संदर्भ कैसे लिखा जाता है ये चीज़ आप लोगों को पता ही है। अगर नहीं भी पता तो हम ये बताना चाहेंगे कि संदर्भ आपको कैसे लिखा जाता है। बशर्ते थोड़ा सा इसको देखना होगा कि संदर्भ कैसे लिखा जाता है। तो इसमें संदर्भ में क्या होता है, आपको पाठ का नाम याद होना चाहिए और कवि का नाम याद होना चाहिए और विषय याद होना चाहिए। तो इसमें क्या है कि इसका जो संदर्भ होगा, हम लोग संदर्भ देखते हैं। जैसे देख लीजिए, प्रस्तुत, इसका उत्तर लिखा नहीं है, हम आपको बता रहे हैं, आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पवन दूतिका नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचनाकार हरिऔध जी उपाध्याय हैं। बस इतना ही आपको लिखना है संदर्भ में, लेकिन इसमें थोड़ा सा आप लोग को हाईलाइट कर देना है। जैसे पवन दूतिका को हाईलाइट कर देना है, और रचयिता कौन रचनाकार है, जैसे हरिऔध जी हैं, इसको हाईलाइट कर देना है, और अपनी भाषा को हाईलाइट कर देना है। इससे ये होता है कि आपको संदर्भ बनाने में
दिक्कत ना हो और अच्छे से एग्जामिनर नंबर आपको दे दे। तो बच्चों उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ में क्या होता है, यह इंट्रोडक्शन जो हम पाठ का परिचय कराते हैं, तो पाठ का परिचय हमने आपको बताया। तो बच्चों इसी क्वेश्चन को देखते हुए पहला क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मिल गया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसको कमेंट्स करिएगा, फिर इसका समाधान ढूंढा जाएगा। तो बच्चों दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि राधा ने प्रातःकालीन वायु से दुखित होकर क्या कहा। फिर से एक बार क्वेश्चन को हम लोग दोहरा लेते हैं कि राधा ने प्रातःकालीन वायु से दुखित होकर क्या कहा। तो बच्चों आप जब पद्य पढ़े होंगे तो उसमें आप पाए होंगे कि उसमें भाव क्या दिख रहा है। तो राधा ने क्या कहा, राधा ने दुखी होकर हवा से क्या कहती है कि हे हवा, क्या कहती है कि हे हवा क्या तू भी समय की कठोरता से दूषित हो गई हो। उसने कहा, उत्तर आप लोग लिख सकते हैं, दुखी होकर कहती है कि क्या तू भी समय की कठोरता से दूषित हो गई है। ये दूसरे का उत्तर हो गया बच्चों। अब हम लोग तीसरे का उत्तर देखते हैं। उपर्युक्त में प्रसंग का चित्रण कीजिए। अब बच्चों उपर्युक्त में प्रसंग का चित्रण कीजिए। जब आप लोगों की ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी तो भली भांति आपको हम समझा दिए थे कि प्रसंग क्या होता है। तो प्रसंग में उपर्युक्त आप पाठ पढ़े हैं, पद्य में जो भी दो पद्य हैं उसको आप पढ़े हैं, तो पढ़कर क्या उसमें शीर्षक दिख रहा है तो वही शीर्षक आपको लिखना है। तो उपर्युक्त में प्रसंग का चित्रण कीजिए। तो इसमें प्रसंग का चित्रण क्या है बच्चों, एक दिन राधा दुखी होकर अपने घर में अकेली बैठी थी, यही इसका प्रसंग होगा। यानी उपर्युक्त में प्रसंग का चित्रण कीजिए। उत्तर हमने आपको दे दिया कि एक दिन राधा दुखी होकर अपने घर में अकेली बैठी थी। अब बच्चों फिर आगे हम लोग आते हैं, देखते हैं कि हमारा चौथा क्वेश्चन क्या कहा जा रहा, इस पद्य में कौन सा छंद है। बच्चों आपको हमने बताया था कि इस पद्य में मंदा कांता छंद है। आपको कॉपी में नोट करना है और आपकी कॉपी अभी चेक होगी, ध्यान दीजिएगा। फिर इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आपके कॉपी किताब में लिखा होगा, जहाँ से देख लीजिए लाइन खिंची हुई है, जहाँ से लाइन खिंची हुई है, जहाँ तक खिंची हुई है वहाँ तक की व्याख्या आपको करनी है। अब व्याख्या का मतलब हमने बताया था कि उसको अर्थ लिखना है। तो बच्चों कहाँ तक है वो आप लोग अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, मैं बोल रही हूँ। इसका उत्तर ये होगा बच्चों, पांचवी का क्वेश्चन मैं बोल रही हूँ, आप लोग अपनी कॉपियों में लिख लें। हे हवा क्यों मुझे इस प्रकार सता रही हो, क्या तू भी समय की कठोरता से दूषित हो गई है, क्या तुझ पर समय की क्रूरता का प्रभाव पड़ गया है। तो बच्चों इस पहले पैराग्राफ का जैसे यूपी बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है वैसे क्वेश्चन हमने आपको बताया और समझाया। तो यहाँ बच्चों क्या है कि आपके समझ में आ गया होगा। अगर जिस बच्चे के समझ में ना आया होगा तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर करेगा। और चलिए इसी तरीके से हम लोग दूसरे अभ्यास को भी, दूसरे प्रश्न को भी आप लोग देख सकते हैं। दूसरे प्रश्न को भी आप लोग देख सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न हमने करवा दिया। अब देखिए बच्चों, पहला प्रश्न हमने करवा दिया तो ये कुछ आपका भी दायित्व बनता है कि आप भी घर में मेहनत करें। अगर एक हमने हल करा दिया तो दूसरा तो आपका करने का फ़र्ज ही बनता है। अगर फिर इतना नहीं करेंगे, सब हम ही करा देंगे तो फिर आपके पढ़ने से फिर कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि देखिए पढ़ने का मतलब ये होता है कि अगर एक क्वेश्चन हम बता रहे हैं
तो आपको उसके आधार पे 2-4 क्वेश्चन तो हल ही करना चाहिए। अगर आप 2-4 क्वेश्चन नहीं हल कर पा रहे हैं तो इसका मतलब फिर कोई मतलब नहीं है। फिर इसका मतलब आप सिर्फ वीडियो देख लें और सुन लें बस। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर हम पढ़ा रहे हैं, आप लोगों तक मेरी आवाज़ें अगर पहुंच रही है तो आप अपनी कॉपियों में लिखते जाएं, क्योंकि अवसर पड़ेगा तो हम आपकी कॉपियों का अवलोकन ज़रूर करेंगे। अब बच्चों इसी तरह देख लीजिए, दूसरा भी है। दूसरे में क्या है देख लीजिए, दूसरा प्रश्न इसी तरह कोई, यहाँ दूसरा जो प्रश्न है बच्चों, लज्जाशीला, खा वाला पहले में का लिखा है, दूसरे में खा लिखा है। तो खा में देख लीजिए, लज्जाशीला पथिक महिला जो कही। अब इसको थोड़ा से डैश डैश करके आप बना लेंगे और उसमें जो नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है आप प्रश्नों को हल कर लेंगे। तो देख लीजिए, इसमें अगर पहला क्वेश्चन आपका जो बताया जा रहा है उसमें देख लीजिए, दिए गए पद्यांश के कवि एवं कविता का नाम लिखना। बहुत सरल सा क्वेश्चन है, इतना सरल है कि मुझे लग रहा है एक छोटा सा बच्चा भी बता सकता है कि पद्यांश के कवि का नाम तो हमने पहले भी बता दिया था, और कविता का नाम लिखना है, कविता का नाम भी आपको बता दिया था। फिर दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, राधा पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ कैसा व्यवहार करती है। तो ये आप जब पद्यांश पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब कैसा व्यवहार करती है ये क्वेश्चन आपका है, अब आप हल करिए और हल कर के फिर हमको कमेंट्स बॉक्स में दीजिए, फिर उसको हम संशोधन करेंगे। फिर देख लीजिए तीसरा क्या, इस पद्यांश में कवि ने किसका चित्रण किया था। तो कवि ने किसका चित्रण किया था, अब आप अपना भाव लगाइए, किसका चित्रण किया गया था। इस पद्यांश में कौन सा अलंकार है, अब अलंकार के बारे में भी शायद हमने पहले चर्चा किया था, अब इसको आप लोग अपने से समझ लीजिए। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, जैसे हमने ठीक उपयुक्त वाला इस पद किए थे, ठीक उसी प्रकार से इसको भी करना है। जहाँ से जहाँ तक लाइनें खींची है वहाँ से आपको हल करना है। तो बच्चों हमने 2 व्याख्या आपको करवा दिया। पहली वाली व्याख्या का उत्तर हमने उत्तर सहित हल करवाया, दूसरी वाले को आपके लिए दिए हैं। फिर इसी तरीके से तमाम हल दिया हुआ है, अभ्यास दिया हुआ है। आप लोग जितना अभ्यास करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट रहेगा। और घर में जहाँ तक हो सके जितना भी इसमें अभ्यास है, सारे अभ्यासों को आप हल कर लेंगे तो हमें तो नहीं लग रहा है कि आपको दिक्कत हो, क्योंकि पहला चैप्टर है, पहला पार्ट है, तो पहले पार्ट में से कोई क्वेश्चन छटने ना पाए। तो ये हमारी उम्मीद है कि अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, हाँ ठीक है बच्चों, मुझे लगा कि आपको समझ में आ गया है। बस हम आपको हमारी बातें यहीं तक समाप्त हो रही है। धन्यवाद।